हरे कृष्ण दोस्तों, आइए आज सूर्य नमस्कार का प्रयास करते हैं, जिसमें पूरा 12 आसन होते हैं और स्टेप बाय स्टेप 12 आसन का प्रयास करेंगे। तो आसन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ताड़ासन में जाते हैं। ताड़ासन है, हाथों को इंटरलॉक किए और हाथों को ऊपर की ओर खींच दिए और पैर की उंगलियों के बल खड़े रहेंगे पंजों पे। इससे क्या होता है, पैर के पंजों में जो हमारी छोटी छोटी सी नस है वो सारे खिंचता है। फिर से ताड़ासन, फिर वही पैर की उंगलियों पे खड़े रहेंगे, बिल्कुल पंजों पे देखिएगा, बिल्कुल उंगलियों पे आगे की ओर बिल्कुल खड़े हैं। एक बार और ताड़ासन। इस आसन को करने से बॉडी फैट तो घटता ही घटता है, साथ में जिनकी लंबाई नहीं बढ़ी है उनकी लंबाई भी बढ़ जाती है। और आसन के करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये अभ्यास ऐसे करेंगे कि पैर और हाथ की उंगलियां दोनों एक सीध में रहेगी। फिर धीरे धीरे उठेंगे, उठ कर के और जितना अपने आप को पीछे खींचेंगे उतना खींच सकते हैं। तो चलिए प्रयास करते हैं। नमस्कार मुद्रा, प्रणाम मुद्रा और सूर्यदेव का आवाहन करते हुए, जैसे भी आप सूर्यदेव का आवाहन करें, सूर्यदेव के बहुत सारे नाम हैं, जिस नाम से आप आवाहन करना चाहें उस नाम से कर लें। इसमें साथ में ओम का उच्चारण किया गया हुआ है। फिर नीचे से ऊपर की ओर धीरे 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 जाते हुए और बिल्कुल बैक, इसको कहते हैं हस्त उत्थान आसना। हाथ उठा करके पीछे की तरफ बैंड होना है और काफ़ी अच्छा होता है। इसमें अपने आप को हिलाना नहीं है। फिर देखिए, ये पैर जो है इस पर हस्तपादासना कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, पैर की उंगलियां 10 उंगलियां, हाथ की 10 उंगलियां एक सीध में रहेगी और पीछे से पैर घुटने बिल्कुल सीधे और 10 उंगलियां एक सीध में। गर्दन जो है हमारा बिल्कुल नीचे घुटने की तरफ गया हुआ है, या कोशिश रहे कि माथा हमारा घुटने से टच हो। तो इससे क्या होता है, पूरे शरीर में जितनी भी मांसपेशियां सभी का खिंचाव होता है। अब ये धीरे से बायां पैर को पीछे करेंगे, आगे पैर को एडजस्ट किया, घुटने को सीधा किया। इसको अश्व संचालन आसन कहते हैं। और घुटने को छाती से लगाया, पैर पीछे का पैर बिल्कुल सीधा, जो पीछे पैर किया था उसको बिल्कुल सीधा, और हाथों की हथेलियाँ बिल्कुल ज़मीन से चिपकी हुई। बहुत अच्छा इफेक्ट, बहुत अच्छा इफेक्ट। अधोमुख श्वासन। अब ये आ गए पर्वतासन में। इसमें क्या होता है, जितने दूर देखिए पर्वतासन में पैर के पंजे बिल्कुल सीधे, घुटने सीधे, हाथों को बिल्कुल हमने हिलाया नहीं था, जहाँ स्टार्टिंग में रखे थे वहीं पे हाथ है हमारा। और गर्दन बिल्कुल नीचे की तरफ, घुटने की तरफ मुड़ते हुए, जितना हम घुटने की तरफ से खींचे उतना ही हमारे रीढ़ की हड्डी में और पैर के पंजों में खिंचा होगा। ये हमारे पीछे की भाग से जितनी नसें हमारी आ रही है उन नसों में खिंचाव होता है। उन नसों में बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, रक्त का संचार बहुत अच्छा। पर्वतासन, थोड़ा सा पैर हिला करके अपने आप को एडजस्ट करें। अब ये आता है संतुलन आसन। संतुलन आसन में पैर के पंजे की उंगलियों पे खड़े होकर के आगे की तरफ बॉडी को खींचना है, ताकि पैर की जो नसें हैं उसमें खिंचाव हो और पीछे के पैर से जितनी नसें आती है वो सारे दिमाग से कनेक्टेड होती है। कोशिश तो किया जा रहा है कि अष्टांग आसन करें। हाँ, ये अष्टांग आसन आ गया। पैर के पंजे, घुटने, छाती, ठुड्डी, चिन सब शरीर से चिपका हुआ, मानो सब अष्टांग आसन में। साष्टांग दंडवत प्रणाम धरती माँ को।
फिर हल्का सा अपने आप को पुश किया और फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए आगे की तरफ पुश किया, धकेल दिया अपने आप को आगे की तरफ। और भुजंग आसन, इस आसन को भुजंग आसन कहते हैं, जिसमें आगे का कमर का भाग बिल्कुल देखिए ऊपर की तरफ है, रीढ़ की हड्डी में पूरी खिंचाव। अब फिर पर्वतासन में आने के लिए धीरे धीरे आएंगे, झटके से नहीं आएंगे। झटके से अगर आएंगे तो हमें कहीं चोट लग सकती है, कहीं की नस घिस सकती है। तो ये योगा का आसन करते वक्त बहुत कंफर्टली हम लोगों को हर चीज़ का ध्यान रखते हुए फिर आना होता है। देखिए कितना अच्छा। फिर पर्वतासन एकदम वी शेप बना हुआ है, बॉडी का पूरी, कंधों पे पूरा खिंचाव। इस पे जो कंधे पे खिंचाव हो रहा है, इस खिंचाव से हमारे शोल्डर मजबूत होते हैं, पैर की मांसपेशियां